नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रेंस एकेडमी में। मेरा नाम विशाल है। इस वीडियो के अंदर हम अल्फ़ा कैसे जनरेट करना है और कुछ अलग अलग स्ट्रोक रिलेटेड टेक्निक्स क्या है, मैं पूरा इस वीडियो में डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पर जो मॉडल दिख रही है, ये एक सिंपल सी मॉडलर से बनाया सो मॉडल है। ये मॉडल बनाने से पहले मुझे बैकग्राउंड की एक साइज़ जो होती है उस पर थोड़ा काम करना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डॉक्यूमेंट में जाकर यहाँ पर एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। और ये डॉक्यूमेंट, अगर मुझे डॉक्यूमेंट को क्लियरली देखना है तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा बहुत एक डार्क कलर यहाँ पर रख के, ठीक है, कलर के अंदर डार्क कलर लिया, डॉक्यूमेंट में बैकग्राउंड क्लिक किया एंड देन आप देख सकते हो कि इसकी एक कलर आ रही है। मैं और थोड़ा डार्क लेता हूँ, ठीक है। अभी आप कैनवस की साइज़ देख पा रहे हो, ये नॉन स्क्वायर डॉक्यूमेंट होती है। तो मुझे क्या करना है, डॉक्यूमेंट में जाकर इसे एक साइज़ देना पड़ता है एंड प्रोपोर्शंस को ऑफ करेंगे तो ये रिलेटिवली विड्थ वर्सेस हाइट चेंज नहीं होगा। सो 1200 पिक्सल्स में मैं इसे रिसाइज करता हूँ। और इस डॉक्यूमेंट को रिसाइज करने के लिए, मतलब जूम इन जूम आउट करने के लिए, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। और आपके पास कोई भी मॉडल होता है, उस पर्टिकुलर मॉडल को आप अल्फ़ा बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक मॉडल लेता हूँ एंड ये मॉडल की जो कलर है हमारी एक्चुअल कलर पे आधारित है। सो मैं मेरी कलर को वाइट रख के फिर मैं एडिट बटन प्रेस करता हूँ या टी बटन प्रेस करता हूँ कीबोर्ड के ऊपर एंड देन फ्रंट व्यू में आकर कीबोर्ड में एफ बटन प्रेस करता हूँ ताकि वो परफेक्टली फिट हो सके। अगर ये मॉडल लो पॉलीगन है तो इसको डिवाइड करो। एक बार इसे मैं सेंटर में फिट कर लेता हूँ, थोड़ा जूम आउट करेंगे तो चलेगा। करने के बाद मुझे अल्फ़ा में जाना है और ट्रांसफ़र में ग्रैब डॉक्यूमेंट बटन को प्रेस करना है, जिसे एक अल्फ़ा जनरेट होती है जो विड्थ एंड हाइट वाइज 1200 पिक्सल्स बाई 1200 पिक्सल्स और 16 बिट इमेज में ये जनरेट हो जाती है, जो बिट डेप्थ वाइज हायर होती है, नॉर्मल इमेज से ज़्यादा होता है। एंड 1200 पिक्सल्स में ये अल्फ़ा जनरेट हो गई है। मैं एक स्फीयर लेता हूँ, ठीक है, एंड इस स्फीयर को हम पॉलीमेश 3D करते हैं और इसे डिवाइड कर देते हैं। अभी मुझे स्टैंडर्ड ब्रश में एक्सप्लोर करने से अच्छा है, इस ब्रश को कॉपी करने के लिए मैं क्लोन बटन प्रेस करता हूँ ताकि मेरी स्टैंडर्ड ब्रश कॉपी होके स्टैंडर्ड 1 हो जाएगी। और इस पर हम कुछ भी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। जैसे मैं ड्रैग रेक्टेंगल लेता हूँ और क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ, तो आप देख सकते हो एडजस्ट में एक तरह की फेडिंग इफेक्ट हो रही है। इसका कारण फोकल शिफ्ट है। फोकल शिफ्ट जब हम स्ट्रोक अप्लाई करते हैं, सेंटर में ज़्यादा से ज़्यादा पावर मेंटेन करती है और एडजस्ट में उसको फेड करती है। तो हम फोकल शिफ्ट को -100 करके जस्ट क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो आपको एक अच्छी क्वालिटी अल्फ़ा यहाँ पे प्लेस हो जाती है, ठीक है। एंड अगर आप इस पर्टिकुलर ब्रश को सेव करना चाहते हैं और ये इस आइकॉन को मुझे चेंज करना है, तो मैं ब्रश में जाऊँगा और सेलेक्ट आइकॉन बटन प्रेस करूँगा, जिससे मेरी सेलेक्टेड मॉडल यहाँ पर आइकॉन बन जाती है। एंड फिर हम आके इसके ऊपर एक्सप्लोर कर सकते हैं और ब्रशेस में जाकर इसे हम सेव कर सकते हैं। आपके जहाँ पर भी ब्रशेस सेव होते हैं वहाँ पर जाके सेव कीजिए। एंड इस ब्रश को आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो। इंटरनेट में जो ब्रशेस मिलते हैं वो ऐसे ही बनाते हैं। कस्टम ब्रशेस बनाना है तो आपको ऐसा सेव करके मार्केट प्लेसेस में सेल करना या आपके स्टूडियो में, लाइब्रेरी में शेयर करना आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरी स्ट्रोक वैरायटी ड्रैग रेक्टेंगल है, जैसे मैं क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ। इसमें जब मैं क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ, ये स्ट्रोक बेसिकली स्केल होती है ऐसे। एंड हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं, कर्सर को घुमाना है, ये रोटेट भी होगी। इसकी पोजीशन हमारी फर्स्ट क्लिक पर आधारित है, मतलब यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आएगी और यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आएगी। तो प्लेसमेंट हमारे क्लिक के आधार पर होती है। हम इसमें सिमेट्री ऑप्शंस का उपयोग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम सिमेट्री यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सिमेट्री अप्लाई हो गई है एंड हम रेडियली इसको प्लेस भी कर पा रहे हैं। ये अल्फ़ा अगर आपको नीचे की तरफ प्लेस करना है तो आप जस्ट इसको क्लिक एंड रोटेट कर लेते हैं एंड आपको ये नीचे की तरफ प्लेस होते नजर आएंगे, ठीक है। तो ऐसे आप कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन पैटर्न्स आराम से यहाँ पर बना सकते हो। ये सिमेट्री है, अच्छा है, लेकिन अगर आप स्ट्रोक वाइज इसे यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पर नॉर्मल डॉट्स पे ही चले जाएंगे और क्लिक एंड ड्रैग करेंगे। तो जब हम क्लिक एंड ड्रैग कर रहे हैं
ये इसकी जो इंस्टेंसेस है एक के बाद ड्रॉप होते एक सेंटीपीड की तरह दिख रही है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि स्ट्रोक में रोल ऑप्शन को यूज़ करेंगे और क्लिक एंड ड्रैग करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये रोल में ऐसे ड्रॉप करेंगे। इसमें जब भी हम रोल करते हैं फोकल शिफ्ट 0 रखना बेटर रहेगी, क्योंकि फोकल शिफ्ट -100 रखने से इसमें एक सॉर्ट ऑफ लाइंस नज़र आएंगे, क्योंकि इसकी ड्रॉपिंग्स जो होती है उसके सीम्स यहाँ पर दिखने वाले हैं। ये जो रोल ऑप्शन मैं यूज़ कर रहा हूँ जिसे एक तरह की स्ट्रोक ड्रॉपिंग हो रही है हमारी कर्सर के स्ट्रोक पे, इसमें कुछ लिमिटेशंस है, लेकिन इसको हम बेसिकली एक दूसरे जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अल्फ़ा में इंपोर्ट करता हूँ, तो यहाँ पर मैं अल्फ़ा जो यूज़ किया है एक राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल है, एक स्टिच की तरह होती है। तो हम इसे यहाँ पर ऐसे यूज़ कर सकते हैं एंड बहुत ही अच्छी स्टिचिंग इफेक्ट ये दे सकती है। तो इसमें जब मैं टर्न लेता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अच्छी टर्न मिल रही है। ये स्टिचेस के लिए बहुत ही अच्छी ऑप्शन है रोल वाला। इसमें जो स्पेसिंग है ये प्योरली हमारी अल्फ़ा डिज़ाइनिंग के ऊपर ही आधार होती है। मतलब आप सीमलेस टेक्सचर बनाते हो तो सीम टू सीम कितना दूर रखेंगे वो डिसाइड करेगी। बाय एनी चांस अगर आप डिस्टेंस पे रिलाई होने की कोशिश करते हैं तो ये लंबा होगा, मतलब स्केल होगा, पर ये इसकी इफेक्ट को कंट्रोल नहीं करेगा। तो आपको अल्फ़ा ही डिज़ाइन करते वक्त टेक केयर करना है ताकि इसके गैप्स परफेक्टली मेंटेन्ड हो। मतलब एज टू एज टच करेंगे तो यहाँ पे स्टिच टू स्टिच टच होगा, एज से थोड़ा मार्जिन रखेंगे तो यहाँ पर ये भी मार्जिन स्टिच टू स्टिच मेंटेन करेगी। तो ये रोल डिज़ाइन है। इसमें आप देख सकते हैं ना कि हम टर्न ले रहे हैं तो हमारी स्टिचिंग भी टर्न ले रही है। अगर आप इसको केयरफुली देखते हैं यहाँ पर मल्टीपल इंस्टेंसेस ड्रॉप होते हुए थोड़ी सी आर्टिफैक्ट यहाँ पे दिख रही है, एंड इसका यही बिहेवियर होती है, क्योंकि जब टर्न ले रहे हैं वहाँ पे मल्टीपल टाइम्स वो ड्रॉप करती रहती है और ओवरऑल हमारी अल्फ़ा को अचीव करने की कोशिश करती है। तो ये एक सॉर्ट ऑफ लिमिटेशन है। हम वापस जाते हैं हमारे अल्फ़ा के पास। इस बार हम रोल को यूज़ नहीं करेंगे, हम इंस्टेड ऑफ रोल हम यूज़ करेंगे लेज़ी माउस, जहाँ पर लेज़ी स्टेप वैल्यू जो है 0.25 से हम 1.25 करते हैं। और यहाँ पर आप फिर फोकल शिफ्ट -100 कर लेते हैं, इंटेंसिटी दिखने जैसा करेंगे। तो यहाँ पर मैं लेज़ी स्टेप वैल्यूज़ को 1.25, 1.5 ऐसा करते रहता हूँ। तो यहाँ पर हमारी रोल फीचर से अगर कंपेयर करेंगे, ये स्ट्रोक जनरली बेंड नहीं होता है, मतलब एक आर्क की तरह बेंड नहीं हो रहा है, बस यहाँ पे रोटेट होके प्लेस हुआ है। इसका जो अल्फ़ा डीफॉर्म नहीं हो रहा है। बेटर वे में हम यही अल्फ़ा को चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टर्न्स पे इसकी पोजीशन, जो हमारी लेज़ी माउस अगर वापस 0.25 करके हम रोल फीचर को यूज़ करेंगे। रोल फीचर यूज़ करते समय फोकल शिफ्ट 0 रखिए एंड इसकी इंटेंसिटी भी आपको ट्वीक करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्ट्रोक थोड़ी डिफॉर्म होते नज़र आ रही है, मतलब बेंड होगी है, जो लेज़ी माउस में बेंड नहीं होगा। ये मेजर डिफरेंस है, समझ लो। इसके अलावा हम यहाँ पर स्प्रे जैसे ऑप्शंस, ड्रैग डॉट जैसे ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करेंगे। इसको एक्सप्लोर करने से पहले हम रोल को ऑफ कर लेते हैं और लेज़ी माउस को भी हमारी प्रीवियस वैल्यूज़ पे रीसेट कर देते हैं। तो ड्रैग डॉट जो होती है, यहाँ पर मैं जब क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ तो मेरी कर्सर के साथ इंटरेक्टिवली इसकी पोजीशन बदल रही है। तो ड्रैग डॉट में पोजीशन इंटरेक्टिव होती है। इसकी साइज ब्रश के साइज के आधारित होती है, मतलब आप छोटा ब्रश रखेंगे तो छोटा, बड़ा रखेंगे तो बड़ा स्ट्रोक यहाँ पर ड्रॉप होगा। तो ड्रैग रेक्टेंगल में हम इंटरेक्टिवली उसकी साइज और ओरिएंटेशन कंट्रोल कर रहे थे। ड्रैग डॉट में हम इंटरेक्टिवली पोजीशन कंट्रोल कर रहे हैं। इसकी साइज ब्रश साइज पे डिपेंडेंट है। इसकी रोटेशन हम, अगर मैं राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जब कर रहा हूँ, ये अल्फ़ा की जो ओरिएंटेशन है
उस तरफ फेस हो रही है। अगर बाई एनी चांस इसको ऑपोजिट साइड करना है तो आप सिंपली अल्फा में जाते हैं और यहाँ पर आप इसको फ्लिप वर्टिकल करते हैं, जिससे ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ये प्लेस हो जाएगी। तो ऐसा अल्फा मॉडिफिकेशंस जनरली अल्फा सेक्शन में जाकर फ्लिप या इनवर्स या रोटेट जैसे टूल्स को यूज़ करके मॉडिफाई कर सकते हो। ड्रैग डॉट कैरेक्टर पे डिटेल्स डालने के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। जैसे यहाँ पर मैं अल्फा 07 लेकर ऐसे पोजीशन करते हुए एक क्रिएचर के ऊपर जो रफनेस होती है, जो स्किन की जो डिटेल्स होती है, उसे बनाने में मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। तो कैरेक्टर टेक्सचरिंग में बहुत ही यूज़ होने वाली स्ट्रोक वैरायटी होती है हमारी ड्रैग डॉट। अभी हम स्प्रे वाला ऑप्शन देखते हैं, जहाँ पे ये एक एयर गन जो होती है, स्प्रे गन जो होती है, जो कलर को स्प्रे करके पेंट करते हैं ना, वैसा ये स्प्रे करेगी स्ट्रोक्स को। इसमें हम एरो को लेते हैं और यहाँ पे स्ट्रोक करेंगे तो देख सकते हैं काफ़ी सारे एरोस यहाँ पे ड्रॉप हो रहे हैं। इसमें हम प्लेसमेंट्स को कम कर सकते हैं। प्लेसमेंट को जब कम करते हैं तो हमारी स्ट्रोक की जो डिस्टेंस, मतलब स्प्रे डिस्टेंस जो होती है वो नज़दीक होती है। प्लेसमेंट्स को अगर हम बढ़ाते हैं तो स्प्रे बहुत ही दूर तक फैलती है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहती है बेसिकली। तो प्लेसमेंट वो चीज़ होती है। इसके अलावा हम साइज़ का वेरिएशन कंट्रोल करना है तो स्केल ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, और फ्लो का वेरिएशन करना है तो फ्लो को यूज़ कर सकते हैं, जिसे थोड़ी आपको स्कैटर ब्रशेस बनाने में बहुत मदद करेगी। यहाँ पर हमें देखना है कलर एट्रीब्यूट। सो कलर एट्रीब्यूट के लिए हम बेसिकली पॉली पेंटिंग करना पड़ता है। तो मैं फर्स्ट एक फिल ऑब्जेक्ट टूल से मैं वाइट कलर फिल करता हूँ, फिर बाद में रेड कलर लेकर मैं यहाँ पे पेंट करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एरोस स्प्रे होते नज़र आ रहा है। हम अलग अलग अल्फाज को लेकर एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे देख पेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारी जो स्ट्रोक थी उसमें रेड कलर लाइट टू डार्क वेरिएंट्स में यहाँ पर पेंट होते नज़र आ रही है। इसमें कलर वेरिएशन को 0 करते हैं तो आपको सॉलिड कलर पेंट होगा, जहाँ की कलर को अगर फुल वैल्यू करते हैं तो ज़्यादा वेरिएशन नज़र आएगी यहाँ पर। इसके बाद हम कलर स्प्रे पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। कलर स्प्रे में जब हम कलर वैल्यू को बढ़ाते हैं तो रैंडमनेस इन द कलर आएगी, मतलब यहाँ पे रेड के अलावा येलो, ग्रीन, पर्पल ऐसे कलर्स आ रहे हैं जो ह्यू को रैंडमाइज कर रही है, जहाँ की नॉर्मल स्प्रे ब्रश में ओनली वैल्यू को रैंडमाइज कर रही है। तो ऐसे कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जस्ट एक स्टैंडर्ड ब्रश में। एंड अगर आप समझो मास्किंग लेते हैं तो यहाँ पे अलग स्ट्रोक वेरिएंट्स आते हैं। तो ऐसा काफ़ी एक एक ब्रश की एक एक अलग अलग लिस्ट ऑफ स्ट्रोक्स ZBrush ऑफर करती है, एंड आप उनको कंट्रोल में लेते हुए काफ़ी चीज़ कर सकते हैं। तो अल्फ़ा बनाना या कुछ स्ट्रोक टेक्निक्स को यूज़ करना मैं सोचा एक जगह पर पढ़ाऊँगा तो बहुत हेल्प होगी आपको। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए या डायरेक्टली मुझे मैसेज कीजिए। थैंक यू।